अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और उसके बाद फिर आम सिविलियन का, आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज सुबह के औकात में फैसला महफूज किया था, वो फैसला अदालत ने सुना दिया है। अब जो है वो अदालत ने करार दिया अपने फैसले में कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में यानी कि फौजी अदालतों में उनका ट्रायल नहीं चलाया जा सकेगा। ये बड़ा एक अहम उनके आप कह सकते हैं कि 9 और 10 मई के जो वाकयात में मुबैना तौर पर मुलविस मुल्ज़मान हैं, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाया जा सकेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ भी आप कह सकते हैं। दूसरी हम जो इस खबर में एक और जो तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे, वो तफसीलात हैं कि अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। एनकेएम लंदन की तरफ से भी रद्द अमल आ चुका है और पाकिस्तान से भी कुछ तफसीलात जो है वो शेयर की गई हैं। वो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे कि कौन थे, पाकिस्तान से कब गए थे, साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे और किन के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि किसने फायरिंग करके उनको कत्ल किया है। उसकी जो अब तक होने वाली तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज साइफर केस में जो है वो जेल ट्रायल में उनकी जब समाअत हुई तो अबू हसनात जो कि इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने फर्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, और जो उनके ऊपर इल्जामात थे वो तमाम पढ़ के सुनाए गए। और इल्जामात को उन्होंने यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने यकसर मुस्तरद किया है, और ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया है, जिस पर उनके खिलाफ अदालत ने जो है वो गवाहों को तलब किया है। अब मजीद जो है वो गवाहों और जो दीगर शवाहिद और सबूत होंगे, उनकी रोशनी में केस का ट्रायल कराया जाएगा। जो सेक्शन इसमें शामिल की गई हैं, उन सेक्शन के मुताबिक अगर ये जुर्म साबित होता है तो ज्यादा से ज्यादा सजा जो है सजा मौत, और पाकिस्तान के कानून में कम से कम सजा जो है साइफर केस में जो सेक्शन लगाई गई हैं उनके मुताबिक उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये इंतहाई अहम तरीन आप कह सकते हैं कि समझा जा रहा है। लेकिन जब जो ट्रायल चलाया गया तो उसमें इमरान खान के कुछ अल्फाज ऐसे सामने आए जिसमें बताया गया है कि मंडेला वापस आ गई, जैसा आपको उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा, यानी कि उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। और उसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर जब ये जेल ट्रायल के अंदर ये समाअत हो रही थी तो बताया गया है कि और भी दिलचस्प और हैरान कुन सूरत हाल देखने में आई। और वहां पर जब उन्होंने इनकार किया जज को कि ये जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है, जिस किस्म की उनको सजा दी जा रही है, जिस किस्म के उनके ऊपर जो है वो इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। तो बहरहाल पीटीआई के वकील ने इस फैसले को, फर्द जुर्म आयद करने के फैसले को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछली समाअत पे कोई डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिए गए थे, तो अब भी यही हुआ कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। जैसा आपको इतनी बड़ी जल्दी थी कि उन्होंने जो है वो दूसरे जो साबिक जज थे उनकी तरफ से दूसरे केस में जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई थी, उनसे भी ज्यादा जल्दी में थे, और दस्तावेजात नामुकम्मल के होते हुए भी जो है वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद किए। इसी कानूनी नुकात को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट में जो है वो अपील फाइल की जाएगी कि फर्द जुर्म जो आयद की गई है उसमें अहम कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया है। आगे चलते हैं। जो महफूज फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो 5 रुकनी बेंच ने सुनाया है, और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जी है वो बेंच में शामिल थी। मुख्तसर फैसले में जस्टिस इजाजुल हसन ने फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत में फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से जो इख्तलाफ किया और फैसले में सेक्शन 2D1 को गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 मई के 102 मुल्ज़मान का ट्रायल जो है आम जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट होगी उसमें किया जा सकेगा। समाअत के आगाज में जो वकील सलमान अकरम राजा है, उन्होंने कहा कि अदालत में यकीन दहानी कराने के बावजूद फौजी अदालतों में जो है वो सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हमें इस बारे में मालूम है, पहले हम अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं
उसके बाद फिर दीगर को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल जो हैं पाकिस्तान के उस्मान मंसूर अवान, उन्होंने अदालत को बताया कि इनके आर्टिकल 10A के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी आएंगी। दलाइल में मुख्तलिफ अदालती फैसलों की मंदरजात जो है उनका हवाला भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ममनुआ इलाकों और इमारात पर हमले पर जो है वो हमला किया गया और उसमें मिलिट्री अदालतों में ही इनका जो है वो केस चलाया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था कि दहशतगर्दों का ट्रायल के लिए ये एक आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए जो है वो नहीं है, तो लिहाजा ये मामला नहीं हो सकता। तो बहरहाल अदालत ने तमाम शवाहिद और सबूतों को देखते हुए जो दरख्वास्त गुजार थे यानी कि उमर अयूब साहब, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो लोग थे, उनकी दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने फैसला सुनाया है और उनकी दरख्वास्त से इत्तफाक करते हुए जो हुकूमत का मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद किया है और अदालत ने आम सिविलियन का जो कि 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार थे उनका ट्रायल जो है कलअदम करार दिया है और कहा कि इनका ट्रायल आम अदालतों में चलाया जाएगा। हालांकि कुछ दरख्वास्तें जो बताया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिलिट्री कोर्ट में जिनके मामला पेंडिंग है और उनकी तरफ से भी जो वो दरख्वास्त आई थी कि उनका ट्रायल जो है चलाने दिया जाए मिलिट्री कोर्ट में और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में ही उनके मुकदमात को सुना जाए। उनका ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनको एतमाद है और वो वहीं अपना ट्रायल जो है चलाना चाहते हैं। तो अदालत ने जो है फौज की तहवील में मौजूद मुल्जमान की जो दरख्वास्तें थी उनको खिलाफ ज़ाब्ता करार देते हुए उनको खारिज किया और आर्मी एक्ट की सेक्शन 59 की ज़ीली शेक 1 को भी कलअदम करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की दफ़ा 2D1 को कलअदम करार दिया है। इसके अलावा कुछ और भी नुकात बीच में सामने आए थे जिसमें अदालत ने कहा कि जी अब ये केस जो है सिविलियन अदालत में चलाया जाएगा, यानी कि आम जो क्रिमिनल अदालत है उसमें चलाया जाएगा, यानी कि जो आर्मी की तनसीबात के ऊपर खासतौर पर लाहौर में, फैसलाबाद में, मियांवाली में, अटक में और दीगर रावलपिंडी में और जहां जहां जो है वो आर्मी तनसीबात के ऊपर या इमारतों के ऊपर हमला किया गया था उनका ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा रहा था। और गुज़श्ता रोजी एक चीज आपके सामने हमने रखी थी जिसमें बताया गया कि अब उनका ट्रायल का आगाज हो चुका है। अब अदालत ने ये सारे के सारे मामले रोक दिए हैं और अपने फैसले में करार दिया है कि आम जो वो क्रिमिनल जो अदालत है उसमें इनके ट्रायल चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर थी वो अहम खबर ये इसलिए है कि यहाँ से पाकिस्तान से एक खबर सामने आती है कि कराची, यहाँ से जो मुबैना तौर पर कहा गया है कि कराची बदअमनी में मुलविस एमक्यूएम जनूबी अफ्रीका का इंचार्ज यूसुफ उर्फ बिल्डर जो फायरिंग में मारा गया है और डरबन में उनकी टायर की दुकान थी मौजूदा, उसमें वहां पर वो मौजूद थे यूसुफ और बिल्डर, उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग की उनके ऊपर और यूसुफ उर्फ बिल्डर जो एमक्यूएम जनूबी अफ्रीका के जो वो इंचार्ज थे और बताया गया है कि कराची से 1996 में जनूबी अफ्रीका जो है वो फरार हो गए थे और जनूबी अफ्रीका नेटवर्क के कई दहशतगर्द पिछले 4 सालों में मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये खबर जेर गर्दिश है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। उन खबरों के मुताबिक जो बताया गया है कि कुछ अर्सा पहले जो है वो कमर टेडी और उसके बाद फिर मजीद मंजिला भी नामालूम अफराद की फायरिंग से जो वो उनको निशाना बनाया गया था। आज जो बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में एमक्यूएम के ये जो आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका चैप्टर के मेंबर है उनको जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया है। इस बात की निशानदेही आप कह सकते हैं या इस बात को मजीद कंफर्म भी किया है एमक्यूएम लंदन की तरफ से। उनके बाकायदा ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहां से खबर जारी की गई है जिसमें उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि जो इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये इतला दी जाती है कि एमक्यूएम साउथ अफ्रीका के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर और सेंट्रल तहरीकी साथी मोहम्मद यूसुफ को आज साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में उनकी दुकान में फायरिंग करके मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और उनको शहीद किया है। राजियून कहा गया है। राब्ता कमेटी की जानिब से इस मामले की शदीद मजम्मत की गई है। अच्छा, उनकी जो तस्वीरें और कुछ चीजें भी वायरल हुई हैं जिसमें बताया गया है कि वो अपने टायर की शॉप के ऊपर मौजूद थे जहां पर उनको नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। तो इस तरह की ये तफसीलात थी जो कि मैंने आपके सामने रखी और उम्मीद करते हैं मजीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, मामलात होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।